हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव्स। लेट गेट मेक मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझे बोल सकते हैं, तो मैं लेट गेट मेक के ऊपर और बना दूंगी वीडियोस। सो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। वो अच्छी विशेषता भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो अगर हमने किसी विशेषता बतानी है तो कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह होनी चाहिए जिसकी विशेषता बताएं, क्योंकि अगर हम विशेषता अकेले से बताएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं। अगर हम कहेंगे किसी को खूबसूरत तो वो कहेगा क्या खूबसूरत। अगर हम किसी को कहेंगे गंदा तो वो क्या गंदा। तो यानी हमें कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान चाहिए, यानी नाउन या प्रो नाउन चाहिए। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो नाउन या प्रो नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं। अब वो क्या क्या बताते हैं तो आइए देखते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह है एक सुंदर लड़की। तो लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, यानी उसका गुण बताया जा रहा है, क्वालिटी की वो खूबसूरत है। तो ये एडजेक्टिव है। द रूम वॉज स्मॉल। कमरा था कैसा था? छोटा। तो ये छोटा किसके लिए आ रहा है? कमरे के लिए आ रहा है। तो ये भी उसकी क्वालिटी बता रहा है। ही हैज़ सम बुक्स विद हिम। उसके पास कुछ किताबें हैं। तो बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो यानी संख्या भी बताई जा सकती है। तो जो शब्द संख्या बताते हैं नाउन की, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़। अब फर्स्ट क्या कर रहा है? प्राइस के बारे में बता रहा है। आप ये देखो, इन सब वर्ड्स को अगर हम अकेले में बोलें या लिखें तो इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को बोलो फर्स्ट तो वो कहेगा फर्स्ट क्या फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव है, यानी संख्या। कैसी संख्या? ऑर्डिनल, यानी जब हम किसी चीज़ का क्रम बता रहे हैं। यहाँ पर हम संख्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्रम बता रहे हैं। यहाँ पर संख्या में 1 2 3 4 भी आ सकता है। अगर हम कहें 5 बुक्स तो 5 भी एडजेक्टिव है। नो फिल्म। नो फिल्म मतलब एक भी नहीं। नो फिल्म वॉज इम्प्रेसिव। इसमें दो एडजेक्टिव्स हैं। एक भी फिल्म प्रभावशाली नहीं थी। इम्प्रेसिव तो हो गया क्वालिटी, यानी गुण बताया जा रहा है, ये संख्या बता रहा है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, तो ये मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी, कि ग्लास में बहुत थोड़ा सा पानी है। माई ब्रदर हैज़ पास्ड। मेरा भाई पास हो गया है। माई जो है ये भी एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन तो वो शब्द होता है जो अकेला आता है, जैसे ये। अगर हम अकेला माई लिखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है। दिस गर्ल लिव्स नियर माई हाउस। यह लड़की मेरे घर के पास रहती है। डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी आप डेमोन्स्ट्रेट करके, यानी उंगली करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो दिस गर्ल, तो दिस एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दोज। विच बॉय वॉज मेकिंग अ नॉइज। कौन सा लड़का शोर मचा रहा था? तो विच क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो इस नाउन के बारे में पूछ रहा है। इसके अलावा हुज बॉय, हुज सन, जैसे किसका। WH फैमिली सारी एडजेक्टिव्स में नहीं आती है। जैसे अब व्हेन है, वो तो अकेला आता है। एडजेक्टिव्स अकेला नहीं आता, उसको नाउन चाहिए जिसके बारे में वो बताए। तो व्हेन, जैसे हम कहते हैं तुम बाजार कब गए, तो वो किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में पूछ ही नहीं रहा। तो विच और हुज जो रिलेशन के बारे में पूछता है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। आई सॉ विद माई ओन आईज। अब ये माई आईज, ऑलरेडी ये माई एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आईज के साथ रिलेशन बता रहा है। ऑन क्या कर रहा है? एम्फेटिक एडजेक्टिव है, यानी ये भी आईज के बारे में ही बता रहा है। जब हम जोर देने के लिए कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सो विद, दोनों का मतलब सेम ही है, इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। सो मैंने ये एडजेक्टिव का आपको आइडिया दे दिया कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये या मात्रा है, ये 3 तरह की इसकी डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री आती है जब हम एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं आई हैव मच मनी, किसी से कोई तुलना नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये मच भी एडजेक्टिव है। जैसे टॉल, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति या एक ग्रुप की बात करता है। कंपैरेटिव, दो ग्रुप्स या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना के लिए आता है। सुपरलेटिव आता है एक व्यक्ति की बहुत सारों से तुलना। टॉल मीन्स होता है लंबा, टॉलर मीन्स ज़्यादा लंबा, यानी दो व्यक्ति हैं या दो ग्रुप्स हैं तो हम कह रहे हैं ये उससे ज़्यादा लंबा है, तो इसमें ER लगता है। और यहाँ पर दैन, अगर हम ये बताना है किससे ज़्यादा लंबा है, THAN, दैन। और इसमें क्या लगता है? EST, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो सबसे लंबा है तो यानी सबसे कंपैरिजन होगा। ऐसे ही हॉट
कई बारी ये लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है ये डबल हो जाता है। इसमें जैसे हमने सिर्फ ई आर लगाया, इसमें टी भी लगाया, हॉटर, हॉटेस्ट। एक तरीका तो ये है एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करने का कि ई आर और ई एस टी लगा दिया जाए। दूसरा होता है जो लंबे वर्ड्स होते हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो ऐसे वर्ड्स का जो है कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाने से नहीं बनती, बल्कि स्टार्टिंग में हम मोर लगा देते हैं। मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा खूबसूरत, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत। ये अपने आप में भी एडजेक्टिव्स होते हैं अकेले। मच, मच मीन्स ज़्यादा, ऐसी चीज़ें जिनके साथ हम 1 2 3 4 नहीं लगा सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा मच मनी, तो 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं होता। मच उससे ज़्यादा, मोर, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। मैनी उन चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ हम 1 2 3 4 लगा सकते हैं, जैसे मैनी बुक्स। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री दोनों की सेम है, मोर और ज़्यादा, मोस्ट भी सेम है दोनों। सिर्फ ये दोनों अलग अलग हैं, ये मात्रा के लिए आती है और ये संख्या के लिए आती है। तीसरा तरीका एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करने का है कि एडजेक्टिव की शक्ल बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जैसे गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली डिग्री चेंज करने के लिए। एक तो ये ई आर ई एस टी, दूसरा मोर मोस्ट, तीसरा उसकी बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए डिग्रीज़ मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया कि डिग्रीज़ कैसे चेंज करते हैं। आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। बट माई फ्रेंड हैज़ मोर, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है वो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। सुधा इज़ टॉल, सुधा लंबी है। हाँ, एक चीज़ और, जब हम एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन नहीं लगा रहे तो यहाँ पर ए एंड द नहीं लगाना। जैसे हमने यहाँ ए लगाया तो ब्यूटीफुल के बाद हमने गर्ल भी लिखा। अगर हम ये गर्ल नहीं लिखेंगे तो हम खाली एडजेक्टिव के साथ ए एंड नहीं लगाते। सुधा शी इज़ ब्यूटीफुल या शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐसे सुधा इज़ टॉल, अगर मैं ये कहूँ सुधा इज़ अ टॉल गर्ल, तो मुझे यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। सुधा इज़ टॉल, सुधा लंबी है, बट हर सिस्टर इज़ टॉलर, लेकिन उसकी बहन ज़्यादा लंबी है। शशि इज़ टॉलर दैन रेखा। अब ये देखो दैन लगाकर हम बता रहे हैं कि शशि जो है वो ज़्यादा लंबी है दैन रेखा। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है तो हम उसको सिर्फ पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का बहुत सारों से तुलना, तभी तो हम कहते हैं कि वो सबसे लंबा है, तो सबसे कंपैरिजन होगा। अब डिग्री कैसे चेंज करते हैं? ये कंपैरेटिव डिग्री है, हमको किसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगी? पीछे से, यानी पीछे वाला व्यक्ति, यानी दैन के बाद आपको जो कुछ भी नजर आए उसको आप स्टार्टिंग में ले आओ। रेखा ये हट गया, इज़। अब डिग्रीज में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो एक सेंटेंस में नॉट होना ज़रूरी है। तो इसमें नॉट नहीं था तो इसमें हमने नॉट लगा दिया। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? टॉल। लेकिन इसका मतलब है ज़्यादा लंबा, तो ये अब ज़्यादा की इंग्लिश कहाँ से आएगी? इसके आगे और पीछे हमको एज लगाना होता है, एक एज इधर एक एज इधर। लेकिन अगर यहाँ नॉट आ रहा है तो वो पहले वाला एज जो है वो सो में चेंज हो जाता है। अगर कभी गलती से एज लग भी जाए तो बड़ी सीरियस मिस्टेक नहीं मानी जाती, लेकिन मिस्टेक तो मानी जाती है। सो रेखा इज़ नॉट सो टॉल, रेखा नहीं है उतनी लंबी एज जितनी की शशि। तो हम यही कह रहे हैं कि शशि इज़ टॉलर, शशि ज़्यादा लंबी है। तो मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है, लेकिन मैंने आपको डिग्री चेंज करके दिखाया। अब इसको देखो, शशि इज़ द, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है। शशि इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, शशि जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी लड़की है। इन द क्लास, क्लास में, ये सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर आपको कोई सेंटेंस दिया तो आप इस डिग्री में भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं। और अगर इस डिग्री में दिया है और केवल दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम केवल इस डिग्री में जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति का कंपैरिजन, ये आपको मैं आगे बताऊंगी, अभी मैं खाली एग्जाम्पल मुंह से बोलकर बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब हम इसकी डिग्री इसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको कोई सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया हुआ है और आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, पी, यानी आपको सेंटेंस पीछे से शुरू करना है। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, पीछे से कहाँ से शुरू करना है? एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद जो नाउन है वो और उसके बाद वाला सारा सेंटेंस आपको लेना है
और जब सुपरलेटिव सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया होगा तो इस नाउन से पहले दो शब्द आपको ज़रूर लगाने हैं, चाहे आप इस डिग्री में चेंज करें या इस डिग्री में। इसमें चेंज करेंगे तो आपको नो अदर लगाना है अपने पास से हमेशा, क्योंकि हम कह रहे हैं सुधा सबसे लंबी है तो यानी उसके जैसा कोई और है ही नहीं। नो अदर लगाकर ये पूरा का पूरा हमको यहाँ लिखना है। नो अदर गर्ल इन द क्लास, यानी सुधा को, सॉरी शशि को हमने निकाल कर ये सारा लिख दिया। अब यहाँ पर इज़ था, अगर यहाँ पर आर भी होता तो भी हम यहाँ इज़ लिखते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, नो अदर, एक भी नहीं। तो एक भी नहीं के साथ क्या आएगा, इज़। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो आपको एज लगाना है, पर क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है तो हमने इसको सो में लिखा। सो टॉल, कोई, मैं आपको तरीका तो बता रही हूँ लेकिन साथ में मीनिंग भी समझते जाइएगा। ऐसा अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि कई रूल थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है। चाहे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नो अदर लगेगा, मैक्सिमम केसेस में तो ये रूल काम करता है, लेकिन फिर भी समझ के करना चाहिए। कोई दूसरी लड़की नहीं है इन द क्लास, क्लास में है उतनी लंबी जितनी शशि, तो यानी शशि सबसे लंबी है। अब कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कंपैरेटिव किससे शुरू हो रहा है, सी। सी यानी हमें ये सेंटेंस को सीधा ही रहने देना है। शशि इज़, अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ये हो जाएगा टॉलर। द को हमने निकाल देना है, टॉलर। टॉलर के फ़ौरन बाद हमको लगाना है दैन, ज़्यादा लंबी है किससे, दैन। अब मैंने आपको बोला था कि इस नाउन से पहले आपको दो वर्ड्स लगाने हैं, तो यहाँ पर एनी अदर, यहाँ पर हम नो अदर लगा रहे थे, यहाँ पर एनी अदर। शशि इज़ टॉलर, शशि ज़्यादा लंबी है दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, क्लास की किसी भी दूसरी लड़की से वो ज़्यादा लंबी है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो हमने यहाँ सीखा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं और कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पर है कि कंपैरेटिव में अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हो तो उसको पॉजिटिव में ही चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होता कि शशि इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल तो हम उसको सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सेकंड जगह पर हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। सो आई होप एडजेक्टिव्स आपको समझ में आए होंगे। अभी के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।